नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोफाइल चैनल Can I pay you 500? 1,000? 1,000? No, but I have 1,500. चेतावनी दी है जहां कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही है। WHO का कहना है जहां कोरोना के मामले घट रहे हैं वहां अचानक मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए महामारी को रोकने के उपायों के साथ तैयार रहें। WHO के इमरजेंसी प्रमुख डॉक्टर माइक रेयान ने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग के दौरान कहा, दुनिया कोरोना संक्रमण की पहली लहर से जूझ रही है। कई देशों में मामले घट रहे हैं, जबकि सेंट्रल और दक्षिण अमेरिका, दक्षिण एशिया और अफ्रीका में मामले बढ़ रहे हैं। हम सिर्फ ये मानकर नहीं बैठ सकते कि आंकड़ों में कमी आ रही है और संकट कम हो रहा है। महामारी का दूसरा दौर भी आ सकता है। जनता पार्टी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह डिजिटल माध्यम से मनाएगी। पार्टी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करेगी, लेकिन सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए देश भर में वर्चुअल रैली और 1000 ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएंगी। इन्हें 150 से ज्यादा नेता संबोधित करेंगे। मोदी ने पिछले साल 30 मई को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, इसलिए ये कार्यक्रम भी 30 मई से शुरू हो सकता है। बड़े राज्य 2 और छोटे राज्य 1 रैली करेंगे। हर रैली में कम से कम 750 लोग शामिल होंगे। महामारी के कारण आर्थिक संकट से लोगों को सामना कर रहा है। ऐसे में आपके लिए बेहद खुशखबरी निकल के आ रही है कि आपको ये बैंक लोन दे सकती है। जानिए कौन सी बैंक है ये, कैसे क्या मिलेगा आपको, कितना लोन, तो जानिए इस खबर में। महामारी के कारण लोगों का आर्थिक संकट का सामना हो रहा है। इसी को देखकर देश के कई बैंक कम ब्याज पर लोगों को कर्ज देने को तैयार है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB व भारतीय ओवरसीज़ बैंक ने इस विषम परिस्थितियों के लिए स्कीम प्रारंभ की है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने एक स्पेशल कर्ज योजना प्रारंभ की है। इसके तहत लोगों को 9.4% के सालाना ब्याज पर ऋण मिलेगा व उसके लिए कोई अलावा सिक्योरिटी भी नहीं ली जाएगी। SBI ने एग्री गोल्ड स्कीम प्रारंभ की है। इसके तहत किसान सोने के जेवर अपनी आवश्यकता के मुताबिक रखकर कर्ज ले सकते हैं। कर्ज पर 9.95% सालाना ब्याज वसूला जाएगा। किसी भी ग्रामीण शाखा पर जाकर इसे अप्लाई आप कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी ग्रामीण शाखा पर जाना होगा, वहां से आप अपना ऋण के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी स्कीम है। उन्होंने अपने ग्राहकों के लिए महामारी से निपटने के लिए व्यक्तिगत कर्ज लॉन्च किया है। इसके तहत अधिकतम 5 लाख रुपए तक का कर्ज लिया जा सकता है। ये कर्ज आपको 5 वर्ष में
चुकाना भी होगा। अगली ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, 50,000 लोगों को नौकरी देगा अमेजन। हाँ जी, ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया ने शुक्रवार को कहा कि वह महामारी के कारण ऑनलाइन मांग में आई तेज़ी को पूरा करने के लिए अस्थायी तौर पर 50,000 लोगों को नौकरी पर रखेगा। इस कंपनी के एक बयान में बताया कि वे नौकरी वेयर हाउसिंग और डिजिटल नेटवर्क में दी जाएंगी। कंपनियों ने कहा महामारी के कारण लोग ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं, ऐसे बहुत ही वैकेंसियाँ खाली हैं, बहुत ही लोगों की ज़रूरत हो रही है, इसलिए ये ऑनलाइन वैकेंसियाँ आ रहे हैं, इसलिए लॉन्च कर रही है अमेजन। ऐसे में अलग अलग उत्पादों के लिए वैकेंसियाँ आ रही हैं। ऑनलाइन मांग में तेज़ी आई, इसी बाढ़ को मांग को पूरा करने के लिए 50,000 लोग अस्थायी तौर पर नियुक्त किए जाएंगे। कंपनी ने ऐसा घोषणा की है कि ऐसे समय में घोषणा की है कि लॉकडाउन के पाबंदियों के डील के साथ ही संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों को छोड़ बाकी देश भर में ई कॉमर्स गतिविधियाँ सामान्य स्थिति की ओर लौटने लगी हैं। वह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि स्विगी, जोमेटो, शेयरचैट, ओला जैसी कई IT कंपनियों ने पिछले कुछ दिनों में छटनी भी की है। जानिए कैसे मिलेंगे आपको 2,000 रुपये आधार कार्ड से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपये की नकद मदद की जाएगी। राशि पाने के लिए आधार नंबर होना ज़रूरी है। हालांकि पहली किस्त के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन दूसरी किस्त पाने के लिए आपको आधार अनिवार्य होगा। सरकार इस योजना के तहत छोटे किसानों के खाते में इसी महीने से पैसा डालना शुरू कर देगी। ये राशि 3 किस्तों में उनके बैंक खातों में डाली जाएगी। 2,000 रुपये की पहली किस्त मार्च में मिलेगी। इसका फ़ायदा पाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा और अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो फ़ौरन इसे बना लें। ऐसी देश दुनिया की लेटेस्ट बड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लोगों दोस्त वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइटल के नीचे क्लिक करेंगे, टाइटल के नीचे एक लिंक करेंगे, वहाँ डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी घर बैठे पैसा कमाने के लिए। वहाँ पर आप जाके घर बैठे पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। तो ऐसी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। निकल के आ रही है, क्या 31 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ सकता है या नहीं? आप सबके मन में ये सवाल आ रहे होंगे। लॉकडाउन 4 में 4, 5, 6 दिन बचे हुए हैं। आपको ये खबर निकल के आ रही है क्या 31 मई के बाद भी जारी हो सकता है लॉकडाउन? इस वक्त देश भर में लॉकडाउन 4 चल रहा है और 31 मई तक लागू रहने वाला है। अब लोगों के मन में ये सवाल उथल पुथल हो रहे हैं कि क्या 31 मई के आगे भी लॉकडाउन बढ़ सकता है? तो आपको बता दें, अभी तक मिल रही खबरों के मुताबिक माना जा रहा है कि सरकार अब लॉकडाउन बढ़ाने की मूड में नहीं है। हालांकि आप लोगों को पता होगा कि कितनी ज़्यादा बेहद ढील मिल चुकी है। रेड जोन होते हुए भी सारी गतिविधियां हो रही हैं। लोग बेहद भीड़ भाड़ तरीके से मार्केट में घूम रहे हैं, बिना कोई बिना केयरफुली हुए लोग इस तरह से घूम रहे हैं। तो बता दें आपको, जिस तरह का देश में अभी माहौल चल रहा है उसे देखकर यही लगता है कि केस तो लगातार बढ़ते ही रहेंगे। और लेकिन सरकार ने गतिविधियां चालू कर दी हैं, सारी दुकानें लगभग खुल रही हैं, हर मार्केट में हलचल रौनक भलक है, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहा और केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में इतनी ज़्यादा ढील क्या अच्छी हो सकती है या नहीं, कमेंट में आप बता सकते हैं। तो हम बताते हैं आपको, जिसे देखकर यही लगता है कि आगे ये लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नीति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर VK पॉल का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन हमेशा के लिए नहीं किया जा सकता है। जिस उद्देश्य से हमने लॉकडाउन किया था उस उद्देश्य में हमने काफ़ी हद तक हासिल क्रियाओं को किया है। VK पॉल सिंह के बयान से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 31 मई को लॉकडाउन समाप्त हो सकता है।